Hello students, today we will discuss about the economy of Jammu and Kashmir. J&K स्टेट जो है वो एक एग्रेरियन स्टेट है, मींस यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो लैंड से जुड़े हुए हैं, मींस मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. बट टाइम के साथ साथ जो बाकी सेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन जो है स्टेट की ग्रोथ में देना शुरू किया है. आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन स्टेट की ग्रोथ में दे रहा है. सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जीएसडीपी. जीएसडीपी क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीएसडीपी और जीडीपी में क्या फर्क है ये भी हम समझेंगे. जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीएसडीपी क्या है? सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of the country during an accounting year or financial year. अब इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम समझेंगे. फर्स्ट आ गया फाइनल गुड्स. के फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज जब बनकर रिटेलर के पास आती है, जब तक हम उस चीज को इस्तेमाल ना करें वो चीज फाइनल गुड नहीं हो सकती. जब हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे तभी उसे हम फाइनल गुड कह सकते हैं. उसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए होने चाहिए उस स्टेट में, जिस स्टेट की हम जीडीपी की बात कर रहे हैं. यहाँ हम इस चैप्टर में जेएंडके की जीडीपी की बात कर रहे हैं. तो जेएंडके स्टेट में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसका जो सम है वो जीडीपी में टोटल किया होता है, मींस काउंट किया जाता है. ये तो स्टेट की बात थी. बट अगर कंट्री की बात करें तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है कंट्री में, तो उसे कंट्री की जीडीपी में उसका टोटल होता है, टोटल उसका काउंट किया जाता है. उसके बाद इसमें नेक्स्ट टर्म है फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मींस फाइनेंशियल जो ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. फॉर एग्जाम्पल ईयर 2020 1 अप्रैल 2020 यहाँ से ईयर 2020 का फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2021 तक जो है ये 1 ईयर बनेगा, तो उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा. इस ईयर में क्या चेक किया जाता है? ये एक फाइनेंशियल ईयर कैसे बनता है, इसमें देखा जाता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, और कौन से जो फाइनल गुड्स हैं एंड सर्विसेज जो कंज्यूम हुए हैं उसे इसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं. अगर एक स्टेट की बात करें तो उसे जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, और अगर इन जनरल किसी कंट्री की बात करें तो उसे जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी से ही हमें पता चलता है कि एक कंट्री या एक स्टेट की इनकम क्या है. प्राइमरी सेक्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर में की जीडीपी में वो 21% का कंट्रीब्यूशन देता है. सेकेंडरी सेक्टर 22% और टर्शियरी सेक्टर 57% का कंट्रीब्यूशन जो है जेएंडके की जीडीपी में देता है. और 2014-15 के बीच में जो जीडीपी है जेएंडके की वो कितनी थी? 45,126.30 करोड़. और जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मींस एक पर्सन कितना कमाता है, वो डिक्लाइन हुआ है, मींस कम हुआ है. कितना? 2.66% इसी ईयर में. यहाँ पे हमें ग्राफ की हेल्प से बताया गया है कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं जेएंडके की इकोनॉमी में. यहाँ हम देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर 21%,
सेकेंडरी सेक्टर 22% और टर्शियरी सेक्टर 57%। उसके बाद यहाँ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू 4 इयर्स का जो है 4 इयर्स में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का, वो हमें दिखाया गया है। इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट 2 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, जो उनका शेयर रहता है वो कितना रहता है 20 to 25%, जबकि टर्शियरी सेक्टर जो है वो 55 to 60% के बीच ही रहता है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 80% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी लाइवलीहुड के लिए, रोजगार के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए किस पे डिपेंड है, लैंड पे या प्राइमरी सेक्टर पे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर में कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट या प्रोसेस किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरीज, माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है JNK की वो इन पे ही डिपेंडेंट है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है JNK। उसके बाद यहाँ हमें टॉपिक दिया गया है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम प्राइमरी सेक्टर की यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो 80% पॉपुलेशन है स्टेट की, जो JNK, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी है, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, रोजगार के लिए प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। जो लोग हैं JNK स्टेट के या JNK यूनियन टेरिटरी के, वो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर से ही जो पैसा है कमाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेच के या एलाइड प्रोडक्ट्स से। एलाइड प्रोडक्ट्स क्या हुए, प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं लेदर, प्लास्टिक, रबर से। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एलाइड प्रोडक्ट्स से ही वो अपनी इनकम या लाइवलीहुड जो है वो कमाते हैं। जो ज्यादातर जो लोग हैं वो किस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। एग्रीकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। कल्टीवेशन क्या हुआ, खेती, और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसान की देखरेख में ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसान की देखरेख में जिनकी खेती की जाए उसे क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ग्रो करना, उनका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना, मींस कमर्शियल पर्पस मींस व्यवसायिक, और सब्सिस्टेंस के लिए यूज करना। सब्सिस्टेंस मींस जीवन निर्वाह, जीवन व्यतीत करने के लिए। तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या इन्वॉल्व करता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर सब्सिस्टेंस एज वेल एज फॉर कमर्शियल पर्पस। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए या फिर अर्निंग ऑफ मनी, या फिर पैसा कमाने के लिए। मेन जो क्रॉप्स हैं जो JNK में ग्रो की जाती है वो कौन सी है, राइस, मेज, पल्सेस एंड व्हीट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खारिफ एंड रबी क्रॉप्स की। खारिफ एंड रबी क्रॉप्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। खारिफ और रबी क्रॉप्स किस पे उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, पहचाना कैसे जाता है, सीजन्स के बेसिस पे, ऋतुओं के बेसिस पे। खारिफ क्रॉप्स जो है वो उनकी खेती कब की जाती है, मॉनसून सीजन्स में। मॉनसून मीन्स वर्षा ऋतु के समय, फ्रॉम मई टू अक्टूबर, इन्हीं मंथ्स के बीच खारिफ क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। और राबी क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है वो विंटर में की जाती है, फ्रॉम नवंबर टू मार्च। उसके बाद आता है इसमें राइस।
राइस एक इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। राइस जो है वो हमारी JNK में कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, प्लेन्स ऑफ कश्मीर में, यहाँ के कुछ मेजर एरियाज हैं जहाँ पर राइस जो है वो ग्रो की जाती है। अलग अलग वैरायटी की राइस जो है वो ग्रो की जाती है JNK में। बासमती राइस जो है वो RS पुरा में, और RS पुरा के जो साथ के कुछ एरियाज हैं जम्मू डिवीजन के, वहां से बासमती राइस जो है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये बहुत ही फेमस राइस ब्रांड है। इसका फ्लेवर और इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है, इसीलिए ये काफी फेमस है। कश्मीर डिवीजन में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है उसे राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और कश्मीर में जो राइस की कल्टीवेशन होती है उससे वहीं पे कंज्यूम किया जाता है, मींस उसका यूज वैली में ही होता है, वो वहां से एक्सपोर्ट नहीं होती। उसके बाद आ जाता है मेज। मेज भी एक खरीफ क्रॉप है। ये भी ओवरऑल पूरी स्टेट में ग्रो की जाती है। ज्यादातर मेज जो है वो कहाँ ग्रो की जाती है? उधमपुर, डोडा, राजौरी, कुपवारा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं JNK की, यहाँ पे मेज जो है वो ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस जो है वो खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है। खरीफ सीजन जो कि मई टू अक्टूबर के बीच का होता है। कौन कौन सी पल्सेस हमारी स्टेट में ग्रो की जाती हैं? राजमाश, रेड किडनी बीन्स जिन्हें हम राजमा कहते हैं, मूंग, मैश एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वीट। वीट भी एक क्रॉप है जो मेनली जम्मू डिवीजन में ग्रो की जाती है। वीट जो क्रॉप है, वीट कल्टीवेशन जो है वो लार्जली किस लिए होती है? सेल्फ कंजप्शन के लिए। मींस सेल्फ कंजप्शन मींस जिसे क्रॉप को हम ग्रो करें, कल्टीवेट करें, उसे खुद ही कंज्यूम करें। वीट जो क्रॉप है इसका जो रोल है कैश क्रॉप में वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मींस मार्केट लेवल पे बेचने के लिए जो इसकी कल्टीवेशन होनी चाहिए उतनी नहीं है, इसकी सेल्फ कंजप्शन ही की जाती है।